हेलो एवरीवन, आज है 17 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। 8.5 रुपए का शेयर है और देखा जाए तो पिछले एक महीने में लगातार गिरा है ये। और बीच बीच में इसने अटेम्प्ट करा ज़रूर था तेज़ी दिखाने का, फिर गिर गया, फिर अटेम्प्ट करा, फिर गिर गया और अभी अगर आप देखोगे तो लास्ट एक और अटेम्प्ट किया है। बात करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि भाई साहब भरोसा कर सकते हैं कि नहीं इसके ऊपर। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 8.5 रुपए का शेयर है, एक महीने में तो गिर ही रहा है, लेकिन एक साल का ग्राफ देखोगे तो भाई साहब खूब पैसा बना कर दिया। 160% का ग्रोथ है। ये 3 रुपए से भी नीचे ट्रेड कर रहा था। एक बड़ी रफ्तार आई, कंसोलिडेट किया, बड़ी रफ्तार आई, कंसोलिडेट किया, बड़ी रफ्तार आई, गिरावट के साथ कंसोलिडेट किया, बहुत बड़ी रफ्तार आई थी यहाँ पर 12 रुपए पर शेयर गया। तो उसके बाद अभी अगर आप देख रहे हो तो एक फ्री फॉल वाला सिचुएशन है और एक सपोर्ट यहाँ पर कह लो तो जो मुझे लगता है कि 6 से 7 रुपए के बीच में नजर आ सकता है, एक शॉर्ट टर्म का सपोर्ट यहाँ पर। हालांकि मैं एक्चुअली में इस कंपनी को तो अवॉइड करने की ही बात करूंगा। रीज़न सिंपल है कि वैसे फंडामेंटली कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। यहाँ पर जो तेज़ी भी आएगी वो एक टेम्पररी तेज़ी होगी। और ये मैं लंबे समय से बोल रहा हूँ, हर बार मैंने एक ही चीज़ कही है, जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उनके पास मौका होता है जब भी तेज़ी आती है एग्जिट करने का, ना कि खरीदारी करने का। देखो, मैं मानता हूँ कि पावर सेक्टर फ्यूचर में बहुत बड़े पैमाने पर ग्रो करने वाला है, बहुत सारा पैसा छाप के देने वाला है, लेकिन ये भी समझना होगा कि कौन सी कंपनी यहाँ पर रूल करेगी, और उसमें ये कंपनी मुझे लगती नहीं है। अगर आप इसका वॉल्यूम देखोगे तो 1,85,00,000 के आसपास शेयर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। मार्केट कैप तकरीबन 4,600 करोड़ के आसपास का है। ऑल टाइम हाई 45 रुपए का था, लो 1 रुपए के आसपास का देखने को मिला है। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर आप देखोगे तो देखो, खरीदारी करने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, मैं भी कभी नहीं दूंगा, इवन मैंने कभी दी भी नहीं है। यहाँ पर हर कोई कह रहा है बेचो और भाग जाओ, बेचो और भाग जाओ। यहाँ पर अगर आप इनके डिविडेंड के बारे में देखो तो जाहिर सी बात है नहीं पे कर पाएंगे। रीज़न यह है कि कंपनी लॉस मेकिंग है और कंपनी लगातार लॉस कर रही है। रेवेन्यू बढ़े ज़रूर थे 22-23 में, लेकिन प्रॉफिट अगर आप देख रहे हो तो भैया प्रॉफिट के नाम पे कुछ भी नहीं है। नुकसान हर साल हो रहा है और अभी तो ये हाल है कि जितना रेवेन्यू है उतना लॉस है। अगर आप इनका पी रेशियो देखोगे तो वो आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा। रीज़न कि कंपनी लॉस मेकिंग है। फिनेंशियल्स भी अगर आप इनके देखोगे तो ग्रो करने वाले नहीं हैं। 888 करोड़ के रेवेन्यू में कंपनी तकरीबन 600 करोड़ का लॉस कर रही है और रेवेन्यू में भी ग्रोथ नहीं है पिछले कुछ क्वार्टरों में। अगर आप देखोगे तो 2021 में और अभी के टाइम में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू पहले भी 800 करोड़ थे, आज भी 800 करोड़ ही है। लॉस पहले 400 करोड़ का था, अभी भाई साहब बढ़ के 600-500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो कंपनी दिक्कत में ज़रूर है और कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत ज़्यादा है, कर्जे में भी है ये कंपनी। और जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में जो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, जो कंपनी डेट में फंसी हुई है, वो कंपनी एक्सपांशन करेगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और नहीं कर पाएगी शायद से, क्योंकि देखो रीज़न सिंपल है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, चाहे हम अदानी की बात करें, टाटा की बात करें या फिर गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें जो पावर सेक्टर से बिलोंग करती है, उनके पास अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा कैश है। तो वो एक परफेक्ट पोजीशन पर है कि भाई साहब वो लोग एक्सपांशन कर पाएंगे और बड़े बड़े उनके प्रोजेक्ट भी अनाउंस हुए हैं पिछले कुछ टाइम में। जबकि रतन इंडिया पावर में प्रोजेक्ट अनाउंस तो दूर दूर तक नहीं देखने को मिले हैं, बस डेट को लेकर ही खबरें आ रही है। और जाहिर सी बात है ये अच्छा साइन नहीं होता है किसी भी कंपनी के लिए। कोई बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं हुआ है इस कंपनी के लिए, कोई कैपेसिटी बढ़ाने को लेकर बात नहीं हुई है, क्योंकि कंपनी अभी डेट से ही जूझ रही है। और जहाँ तक होल्डिंग के बारे में देखो तो देखो, शेयर होल्डिंग में 44.06% प्रमोटर के पास है, उनमें से भी 39.06% गिरवी पड़ा हुआ है। तो प्रमोटर का बहुत सारा शेयर्स यहाँ पर गिरवी है। म्यूचुअल फंड के पास 0.06% की होल्डिंग है, 6.90% डोमेस्टिक के पास। और आपको ये समझना होगा कि हाल फिलहाल में जो सेबी है उन्होंने म्यूचुअल फंड्स को, इवन इंस्टीट्यूशंस को भी बोला है कि देखो भाई साहब, जो इन्वेस्टमेंट आपने स्मॉल कैप और मिड कैप में करके रखा है उसका रिस्क कितना है उसको असेसमेंट करो आप यहाँ पर। और जाहिर सी बात है रतन इंडिया पावर एक रिस्की कंपनी है, ठीक है, तो क्यों इन्वेस्ट करा इन्होंने उसके बारे में भी पूछा जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होगी और कहीं ना कहीं बाद में वो अपने इन्वेस्टमेंट को कट करते भी नजर आ सकते हैं। यहाँ पर 0.76% एफआईज लेकर बैठे हैं।
रिटेल और अदर के मिलाकर 48.23% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 15.96% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। अदर पार्टीज के पास 32.26% का होल्डिंग जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के बारे में, तो देखो कंपनी जो है वो फंडामेंटली कोई उतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, ये बहुत ही वीक कंपनी के तौर पर मैं इसको देख रहा हूँ। और जाहिर सी बात है कंपनी लगातार नुकसान में ही है और ये एक अच्छा साइन नहीं है इस कंपनी के लिए। और जैसे कि मैंने कहा जो एक्सपांशन है वो ये कंपनी नहीं कर पाएगी, क्योंकि कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, कंपनी डेट से जूझ रही है, कंपनी हर क्वार्टर में लॉस कर रही है। अगर इनको भैया अपने और प्रोजेक्ट लॉन्च करने होंगे, अगर इनको और कैपेसिटी बढ़ानी होगी तो उसके लिए और कैपेक्स की रिक्वायरमेंट होगी, और जो कंपनी एक डेट ट्रैप में फंसी हुई हो वो एक बहुत बड़ा कैपेक्स जनरेट कर पाए, ये थोड़ा सा मुश्किल है। मैं मानता हूं कि पावर सेक्टर फोकस में रहने वाला है, मैं मानता हूं कि भाई साहब आने वाले टाइम में जो बिजलियों के दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उस चीज़ की प्राइसिंग बढ़ती है। तो एक प्राइसिंग पावर डेफिनेटली होगा आने वाले टाइम में जो पावर कंपनीज है उसके पास, लेकिन साथ में ये भी समझना होगा कि ये उस रेस में है भी कि नहीं। और अभी के लिए ठीक है, अगर फ्यूचर में मैं मान लो कि कंपनी सुज़लॉन की तरह कुछ अच्छा टर्न अराउंड करने में कामयाब होती है तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे तब। लेकिन अभी का जो प्रेजेंट सिनारियो है उसको अगर मैं ध्यान में रखूँ तो रतन इंडिया पावर मुझे उस स्टेट में नहीं लग रहा। यहाँ पर देखो जब भी तेज़ी आएगी एग्जिट करने के मौके बनेंगे, ये मैं पहले से बोल रहा हूँ। आप देखो पहले भी यहाँ पर पिरामिड्स ही बने हैं, एक बड़ी रफ्तार आई वापस गिर गया, 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 बड़ी रफ्तार आई शुरुआत हुई है। यहाँ पर थोड़े से और डीप करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई लेवल जहाँ पर रिस्क बहुत कम है वो मुझे 4 और 5 रुपए का लगता है। काफ़ी लोग बोलेंगे भूल जाओ कभी नहीं जाएगा इतने लेवल पर, ठीक है भैया ना जाए क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन जहाँ रिस्क इन्वॉल्व होता है वहाँ पे मत पड़ो। और जाहिर सी बात है अभी जो माहौल है आने वाले टाइम में जब बाजार करेक्शन दिखाएगा, जो कि इलेक्शन के बाद चांसेस ज़रूर है कि करेक्शन आएंगे, तब ऐसी कंपनियों में पिटाई बहुत ज़्यादा होगी उस टाइम पर। और यही वजह है कि मैं अभी से दूरी बनाना पसंद करूंगा यहाँ पर। और जिसको भैया अगर जिसके पास है उनके पास मौका होगा एग्जिट करने का जब भी यहाँ पर तेज़ी आएगी, ना कि आप ये सोच के खरीदारी करो कि भैया पावर कंपनी में तो चांदी ही चांदी है। डेफिनेटली है पावर कंपनी में चांदी ही चांदी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करा जाए। जो अच्छी कंपनीज है वहाँ पर आपका फोकस, आपका नज़रिया होना चाहिए। जो वीक कंपनी है उसको अवॉइड ही करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन कतई नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसके अलावा एक और कंपनी है जेबी पावर, जिसने भी तेज़ी दिखाई है ये हाल फिलहाल में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।